हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। गाइज सॉरी वीडियो थोड़ी लेट आई है, पर फाइनली इस वीक का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म। और गाइज मुझे इस वीक का डायनामाइट शो काफी पसंद आया है और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानेंगे कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत सरप्राइजिंगली एक बैकस्टेज सेगमेंट से हुई, जहां पर टोनी शिवानी MJF का इंटरव्यू ले रहे थे और यहां पर बात करते हुए MJF कह रहे थे कि अब काफी ज्यादा हो चुका है और इस वीक MJF जे व्हाइट से अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप वापस लेने ही वाले हैं। जो बातें MJF कर ही रहे थे, कितनी में यहाँ पर MJF को एडम कोल का कॉल आया और यहाँ पर हम देख पा रहे थे कि फिर एक बार एक वीडियो कॉल के थ्रू यहाँ पर बात करते हुए एडम कोल MJF को अपने वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप टाइटल डिफेंस के लिए समोआ जो का एज अ पार्टनर चूज करने के लिए कह रहे थे, क्योंकि MJF को मैच अकेले ना रसल करना पड़े। जिस पर फिर एक बार MJF ने कहा कि MJF एडम कोल पर ट्रस्ट करते हैं लेकिन समोआ जो पर नहीं, और वो समोआ जो को कभी भी टैग टीम पार्टनर के तौर पर चूज नहीं करेंगे। जो बातें MJF ने कही और इतने में यहाँ पर डेनियल गार्सिया और 2.0 आ गए और गार्सिया को देखकर यहाँ पर बात करते हुए MJF ने गार्सिया से कहा कि गार्सिया को अपने आप को काफी बड़ा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि MJF गार्सिया के खिलाफ मैच देने के लिए मान चुके हैं, क्योंकि MJF को लगता है कि गार्सिया के अंदर टैलेंट है और उन्हें सिर्फ अपॉर्चुनिटी की जरूरत है और MJF उन्हें अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। लेकिन MJF जानना चाहते हैं कि इस वीक MJF को कौन फेस करेगा, स्पोर्ट्स एंटरटेनर डेनियल गार्सिया या फिर एक रेसलर डेनियल गार्सिया। जिस पर डेनियल गार्सिया ने कहा कि उन्हें एक रेसलर फेस करेगा और एक कहकर गार्सिया तो यहाँ चले गए। जिसके बाद MJF और एडम कोल फिर एक बार बात कर ही रहे थे, कितने में यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग आ गए और फिर एक बार रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने कहा कि समोआ जो को तो नहीं, तो फिर MJF रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को टैग टीम पार्टनर के तौर पर चूज कर सकते हैं। लेकिन ये बातें सुनकर MJF गुस्से में यहाँ चले गए, जिस पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग फिर एक बार MJF की शिकायत एडम कोल से कर रहे थे, जो देखकर एडम कोल ने वैसे ही फोन कट कर दिया। और यहाँ पर बात करते हुए रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने कहा कि काफी जल्दी पूरे वर्ल्ड को पता चल जाएगा कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग क्यों वर्ल्ड की सबसे बेस्ट रेसलर्स में से एक है। जो बातें रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने कही तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि अब आगे शो पर क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो का ऑफिशियल ओपनिंग देखने को मिली, जहां पर हमें ओपनिंग मैच के अंदर ही MJF अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एक 1-on-1 मैच के अंदर डेनियल गार्सिया के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस इस मैच की शुरुआत से ही यहाँ पर दोनों ही रेसलर्स एक दूसरे की काफी इंसल्ट कर रहे थे, जिस बीच गार्सिया MJF के पैरों को टारगेट कर रहे थे और इसके चलते डेनियल गार्सिया इस मैच के अंदर काफी देर तक डोमिनेट कर पाए। पर MJF भी किस तरीके से इस मैच के अंदर बने थे और हमें यहाँ पर MJF और गार्सिया इनके बीच में काफी शानदार मैच देखने को मिला और ओपनिंग मैच के अंदर ही पूरा क्राउड दिस इज ऑसम के भी चैंट्स कर रहा था और 2.0 की तरफ से कई बार इस मैच के अंदर इंटरफेरेंसेस भी हुए। लेकिन इस सब के साथ ही फाइनली इस मैच के आखिर में MJF ने किस तरीके से गार्सिया पर अपना सबमिशन लगा दिया और गार्सिया के पास टैप आउट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, जिसके चलते MJF ने यह मैच जीत लिया है और MJF स्टिल है AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। पर यह मैच खत्म होने के बाद गार्सिया ने यहाँ पर MJF की रिस्पेक्ट अर्न कर ली थी और यहाँ पर MJF गार्सिया को एक हैंडशेक ऑफर कर रहे थे, जहाँ पर गार्सिया भी हैंडशेक करने के लिए जा रहे थे और 2.0 ने गार्सिया को MJF से हैंडशेक नहीं करने दिया और 2.0 गार्सिया को यहाँ से बैकस्टेज ले गई। तो देखने के लिए मजा आएगा कि अब आगे 2.0 और गार्सिया की रिलेशनशिप किस तरीके से वर्क करती है। पर MJF ने अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप सक्सेसफुली रिटेन कर ली थी। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर जे व्हाइट और मार्क ब्रिस्को के मैच के लिए खाए वीडियो देखने को मिला, जिसके बाद में डायनामाइट शो पर स्टिंग और डार्बी अलिन एक टैग टीम मैच के अंदर द आउटरनर्स को फेस करते हुए दिखाई दिए और किसी हद तक इस मैच की शुरुआत में द आउटरनर्स को भी इस मैच के अंदर शाइन करने का थोड़ा फार मौका मिला। लेकिन जैसे स्टिंग को इस मैच के अंदर टैग मिला, वैसे स्टिंग ने इस मैच के अंदर आकर आउटरनर्स पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और फाइनली उन पर एक सबमिशन लगाकर सबमिशन के सहारे स्टिंग और डार्बी अलिन ने मैच जीत लिया है। तो देखना पड़ेगा कि अब स्टिंग की लास्ट राइड किस तरीके से चलती है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर टोनी शिवानी, टोनी स्टॉर्म और हिकारू शिडा के साथ बैठकर एक सिट डाउन इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर बात करते हुए हिकारू शिडा ने कहा कि उन्हें पता नहीं कि टोनी स्टॉर्म की उनसे क्या दुश्मनी है, लेकिन टोनी स्टॉर्म हिकारू शिडा के मामले के अंदर दखल अंदाजी करना बंद कर दे। जो बातें हिकारू शिडा ने कही, जिसका जवाब देते हुए टोनी स्टॉर्म ने कहा कि ऑल इन शो से पहले हिकारू शिडा ने टोनी स्टॉर्म से वर्ल्ड चैंपियनशिप लेकर उनकी स्पॉटलाइट छीन ली थी और अब टोनी स्टॉर्म हिकारू शिडा के साथ सेम ही करने वाली है। जो बातें कहकर टोनी स्टॉर्म ने हिकारू शिडा को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया और गाइस शिडा ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि जब शिडा और टोनी स्टॉर्म के बीच में विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए एक रीमैच होता है तो ये मैच कितना जबरदस्त होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर स्वर्स स्ट्रिकलैंड एक 1-on-1 मैच के अंदर पेंटा एल ज़ीरो यम को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस मैच के ओपनिंग के साथ ही हमें ये मैच एक काफी शानदार मैच देखने को मिला है और इस वीक के डायनामाइट शो पर यह मैच सबसे जबरदस्त मैच रहा है, जहाँ पर इस मैच
मैच के अंदर स्वर्व और पेंटा दोनों की परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त थी और ओपनिंग मैच से हमें इस मैच के अंदर काफी शानदार मूव्स देखने को मिल रहे थे और देखने में लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे से जेन्युइनली हिट करते हैं, जिसके चलते ये मैच देखने के लिए इंटरेस्ट भी काफी आ रहा था और पूरा का पूरा क्राउड भी इस मैच के अंदर काफी इन्वेस्ट था, जहां पर कई बार हमें इस मैच के अंदर काफी क्लोज फॉल्स भी देखने को मिले, लेकिन आखिरकार स्वर्व ने पेंटा पर अपना फिनिश लगाकर उन्हें पिन कर ये मैच जीत लिया है। पर ये मैच जीतने के बाद स्वर्व यहाँ पर पेंटा का मास्क निकाल रहे थे, जो देखकर स्वर्व को रोकने के लिए यहाँ पर हैंगमैन पेज स्टील चेयर लेकर आ गए, लेकिन स्वर्व यहाँ से भागना चाहते थे, पर हैंगमैन पेज ने रैंप पर स्वर्व को पकड़ लिया और पेज ने स्वर्व पर स्टील चेयर से काफी ब्रूटल अटैक कर दिया, जहाँ पर सिक्योरिटी हैंगमैन पेज को रोकने के लिए आई, पर हैंगमैन पेज ने सिक्योरिटी गार्ड्स पर भी अटैक कर दिया और स्वर्व पर रैंप के ऊपर से नीचे टेबल्स के थ्रू अपना फिनिशर डेड भी लगा दिया। और हम देख पा रहे थे कि यहाँ पर हैंगमैन पेज काफी ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि उनके लिए अभी राइवलरी पर्सनल बन चुकी है और उन्होंने स्वर्व पर एक काफी ब्रूटल अटैक अनलिश कर दिया था, जहाँ पर रेफरीज हैंगमैन पेज को स्वर्व से दूर ले गए। तो देखने के लिए मजा आएगा कि बाकी हैंगमैन और स्वर्व के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो पर एलेक्स मार्वेज बैकस्टेज में जे व्हाइट का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर बात करते हुए जे व्हाइट ने कहा कि जे व्हाइट अपनी लाइफ के अंदर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं, पर मार्क ब्रिस्को अब तक रिंग ऑफ ऑनर कंपनी को नहीं भूले, लेकिन इस वीक जे मार्क ब्रिस्को को रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की यादें ताजा कर दिखाने वाले हैं कि तब जे व्हाइट ने भी मार्क ब्रिस्को को हराया था, जो बात यहाँ पर जे व्हाइट ने कही, जिससे मार्क ब्रिस्को और जे व्हाइट का मैच देखने के लिए मजा तो आने वाला था। पर इसके साथ ही हमें बैकस्टेज में रेने पैकेट, केनी ओमेगा और क्रिस जेरिको का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और यहाँ पर बात करते हुए क्रिस जेरिको और केनी ओमेगा कह रहे थे कि वो काफी खुश है कि उन्हें फाइनली डॉन कैलस के खिलाफ एक मैच मिल चुका है। पर इतने में यहाँ पर यंग बक्स आ गए और केनी से बात करते हुए यंग बक्स ने कहा कि क्या केनी ओमेगा अब जेरिको के साथ भी टैग टीम करने वाले हैं, क्योंकि बक्स ने सुना है कि ओमेगा और जेरिको की टीम के लिए एक नाम भी आ चुका है। जिस पर बात करते हुए जेरिको ने कहा कि यंग बक्स को जेलस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माना कि ओमेगा और जेरिको साथ में आने के बाद वो वर्ल्ड की सबसे ग्रेटेस्ट टैग टीम बनते हैं। पर यंग बक्स भी ठीक ही है, जो बातें जेरिको ने कही, जिस पर यंग बक्स गुस्सा हो गए और यंग बक्स ने यहाँ पर केनी ओमेगा और क्रिस जेरिको इनको एक टैग टीम मैच के लिए चैलेंज किया और ये कहा कि इन दोनों को लगता है कि अगर ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टैग टीम है तो क्यों ना ये प्रूव करे। जिस पर क्रिस जेरिको ने भी कहा कि वो ये मैच हासिल करने के लिए तैयार है, पर एक कंडीशन के अंदर, अगर यंग बक्स ये मैच हार जाते हैं तो उनकी टैग टीम चैंपियनशिप्स का नंबर 1 कंटेंडरशिप केनी ओमेगा और क्रिस जेरिको को मिलनी चाहिए। जिस पर यंग बक्स भी एक शर्त के अंदर ही मान गए, क्योंकि अगर यंग बक्स ये मैच जीते तो फिर केनी ओमेगा को क्रिस जेरिको के साथ छोड़ना पड़ेगा और द एलीट को दोबारा से रिफॉर्म करना पड़ेगा, जो बातें यहाँ पर बक्स ने कही, जिन कंडीशन के अंदर यंग बक्स, केनी ओमेगा और क्रिस जेरिको ये तीनों ही मैच मान चुके हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब इन दोनों टैग टीम्स के बीच में एक टैग टीम मैच होता है तो ये मैच कितना जबरदस्त होता है। लेकिन सच में मेरे हिसाब से काफी शानदार मैच होगा। पर इसके बाद में डायनामाइट शो पर समोआ जो अपनी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की टीवी चैंपियनशिप एक 1-on-1 मैच के अंदर कीथ ली खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस सच में ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो पर दो बहुत ही बड़े सुपरस्टार्स के बीच में काफी शानदार मैच रहा है, जहाँ पर समोआ जो और कीथ ली इन दोनों ने इस मैच के अंदर अपनी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है और पूरा का पूरा क्राउड भी इस मैच के अंदर मीट की चैंट्स कर रहा था। और इस मैच के अंदर दोनों स्टार्स ने अपनी इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है कि हम समझ नहीं पा रहे थे कि यहाँ पर कौन जीतेगा। पर आखिरकार जब कीथ ली समोआ जो पर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे तो समोआ जो ने इसे अपने फिनिशर कोकिना क्लंच के अंदर कन्वर्ट कर लिया और सरप्राइजिंगली समोआ जो ने कीथ ली को यहाँ पर पास आउट करवा दिया, जिसके चलते समोआ जो ने ये मैच जीत लिया है और स्टिल है रिंग ऑफ ऑनर टेलीविजन चैंपियन। और गाइस समोआ जो ने ये मैच जीतने के बाद यहाँ पर माइक लेकर एक प्रोमो भी कट किया, जहाँ पर समोआ जो ने कहा कि समोआ जो ने ये प्रूव कर दिया है कि समोआ जो रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के ग्रेटेस्ट टीवी चैंपियन है और अब समोआ जो को और कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इसलिए समोआ जो एक काफी बड़ी स्टेप लेने वाले हैं कि वो रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के टेलीविजन चैंपियनशिप को वैकेंट करने वाले हैं और अब वो AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाने वाले हैं, जो बातें समोआ जो ने कही। और एक कहकर समोआ जो ने सरप्राइजिंगली यहाँ पर अपनी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की टीवी चैंपियनशिप वैकेंट कर दी है। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि अब आगे रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के टीवी वर्ल्ड चैंपियनशिप के साथ क्या होता है और नेक्स्ट चैंपियन कौन बनता है। पर इसके बाद में डायनामाइट शो पर ऑरेंज कैसिडी का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर बात करते हुए ऑरेंज कैसिडी ने कहा कि देखा जाए तो सच में ऑरेंज कैसिडी कभी भी जॉन मॉक्सली को रिप्लेस नहीं करते, लेकिन डेस्टिनी ने ऑरेंज कैसिडी को फिर एक बार मॉक्सली के खिलाफ अपनी इंटरनेशनल चैंपियनशिप सक्सेसफुली डिफेंड करने का एक मौका दिया है और ये मौका ऑरेंज कैसिडी नहीं गंवाने वाले, जो बातें ऑरेंज कैसिडी ने कही। पर इसके बाद में डायनामाइट शो पर द गन्स एक टैग टीम मैच के अंदर बॉलीवुड बॉयज को फेस करते हुए दिखाई दिए, जहां पर गन्स ने इस मैच के अंदर बॉलीवुड बॉयज पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और डायरेक्टली उन पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर गन्स ने ये मैच जीत लिया है। और ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर बात करते हुए गन्स ने कहा कि एमजेफ कहते हैं कि एमजेफ जनरेशनल टैलेंट है, पर द गन्स एमजेफ को दिखाने वाले हैं कि गन्स की लेगेसी है कि वो रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के टैग टीम चैंपियनशिप जीते, जो बातें यहाँ पर गन्स ने कही। तो देखना पड़ेगा कि गन्स अपनी लेगेसी फुलफिल करने के लिए आगे क्या करते हैं। लेकिन हम देख पा रहे थे बैकस्टेज में कंसर्न एमजेफ टीवी पर गन्स को देख रहे थे और इतने में यहाँ पर समोआ जो आ गए, जो कि एमजेफ के टैग टीम पार्टनर बनने के लिए तैयार है, लेकिन एमजेफ इसके लिए तैयार नहीं, इसलिए एमजेफ यहाँ चले गए। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे इनके बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद में जॉन मॉक्सली का भी एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि माना कि डेस्टिनी ने फिर एक बार ऑरेंज कैसिडी
मॉक्सली को इंटरनेशनल चैंपियन बनाया है, लेकिन रियलिटी में मॉक्सली इंटरनेशनल चैंपियन होने चाहिए थे और मॉक्सली डेस्टिनी पर बिलीव नहीं करते, वो अपनी डेस्टिनी खुद लिखने पर बिलीव करते हैं और मॉक्सली फिर एक बार ऑरेंज कैसिडी को हराकर अपने खुद के दम पर बनने वाले हैं इंटरनेशनल चैंपियन। जो बातें मॉक्सली ने कही तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे क्या होता है। पर यहीं पर विले रुथा ने हुक को इंटरफेयर ना करने के लिए एक वार्निंग भी दी थी, लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो पर वार्डलो के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर फिर एक बार वार्डलो ने कहा कि वार्डलो की इनिशियल AEW के दिनों के अंदर MJF ने वार्डलो को काफी सताया है और अब वार्डलो की बारी है और अब वार्डलो MJF को नहीं छोड़ने वाले। जो बातें वार्डलो ने कही तो देखना पड़ेगा कि वार्डलो MJF के खिलाफ क्या करते हैं। पर इसके बाद में डायनामाइट शो पर रेड वेलवेट अपने रिटर्निंग मैच के अंदर जूलिया हार्ट को फेस करती हुई दिखाई दी। और गाइस ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो पर विमेंस डिवीजन से एक ठीक ठाक सा मैच रहा है, जहां पर इन दोनों की परफॉर्मेंस तो काफी जबरदस्त थी और काफी दिनों बाद रिटर्न करने के बाद भी रेड वेलवेट ने इस मैच के अंदर अपनी शानदार परफॉर्मेंस दी। पर आखिरकार वो जूलिया हार्ट के सामने कुछ नहीं कर पाए और जूलिया हार्ट ने रेड वेलवेट पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर ये मैच जीत लिया है। पर मैच खत्म होने के बाद भी जूलिया हार्ट रेड वेलवेट पर अटैक कर रही थी, जो देखकर यहाँ पर स्काई ब्लू भी आ गए और जूलिया हार्ट के सामने फेस टू फेस खड़ी हुई। लेकिन यहाँ पर स्काई ब्लू की मदद करने के लिए क्रिस स्टैटलैंडर और विनो नाइटिंगेल भी आ गए और इन सबको देखकर जूलिया हार्ट यहाँ चली गई और सभी सुपरस्टार्स एक एक कर रिंग छोड़ रहे थे। तो देखना पड़ेगा कि आगे इन सब के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो पर आरजे सिटी एक बैकस्टेज इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए, जहां पर आरजे सिटी ने एक नई सुपरस्टार को AEW के अंदर वेलकम किया, जो कोई और नहीं बल्कि मरिया रे है, जो कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग के स्टारडम कंपनी के लिए काम करती थी और वो यहाँ पर AEW के अंदर आ चुकी है। जहां पर मरिया रे ने कहा कि वो AEW के अंदर अपने रोल मॉडल टोनी स्टॉर्म को मिलने के लिए आई है, जहां पर आरजे सिटी ने कहा कि वो नेक्स्ट वीक मरिया रे को टोनी स्टॉर्म से मिलवा देंगे, जिस पर मरिया रे ने खुश होकर आरजे सिटी की किस भी ली, जो देखकर आरजे सिटी थोड़ा ऑकवर्ड हुए थे। लेकिन देखना पड़ेगा कि अब मरिया रे AEW के अंदर आकर क्या करती है। पर इस सब के बाद फाइनली टाइम हो चुका था डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहां पर हमें जे वाइट एक 1-on-1 मैच के अंदर मार्क ब्रिस्को को फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे। और गाइस सच में ये मैच डायनामाइट शो के मेन इवेंट के अंदर एक काफी शानदार मैच रहा है, जहां पर हमें इस मैच के अंदर जे वाइट और मार्क ब्रिस्को इनकी बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिली है। और हर बार की तरह बुलेट क्लब गोल्ड ने इस मैच के अंदर इंटरफेयर भी किया। इस मैच के अंदर मार्क ब्रिस्को और जे वाइट की रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के डेज के लिए भी काफी बढ़िया कॉल बैक्स रहे। लेकिन इस सब के साथ ही फाइनली इस मैच के आखिर में एक काफी शानदार मैच में जे वाइट ने मार्क ब्रिस्को पर अपना फिनिशर लगा दिया और उन्हें पिन कर जे वाइट ने ये मैच जीत लिया है। जो मेन इवेंट मैच एक शानदार मैच रहा, पर जे वाइट की ये मैच जीतते ही यहाँ पर MJF का थीम म्यूजिक बजा, जो देखकर सब लोग तैयार हो रहे थे। पर MJF ने पीछे से आकर बुलेट क्लब गोल्ड पर अटैक कर दिया और MJF जे वाइट पर अटैक करने के लिए जाते इसके पहले ही जे वाइट रिंग छोड़कर जा चुके थे। लेकिन यहाँ पर बात करते हुए MJF ने कहा कि अगर जे वाइट को MJF को रोकना है तो फिर जे वाइट को MJF को मार डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर जे वाइट ऐसा नहीं करते तो MJF तो अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप लिए बगैर नहीं रुकने वाले। जो बातें MJF ने कही, पर MJF का प्रोमो चलने के दौरान ही सरप्राइजिंगली सभी लाइट्स ऑफ हुई और हमने टाइटनट्रॉन स्क्रीन पर देखा कि बैकस्टेज में कुछ मास्क पे सिक्योरिटी गार्ड्स ने द क्लिम पर अटैक कर दिया है, जहां पर उन सिक्योरिटी गार्ड्स ने एंथनी बोयंस को कांच के थ्रू भी फेंक दिया। और यहाँ पर सीन कट होते हुए हमने देखा कि अभी भी वहाँ पर मास्क पहना हुआ डेविल है, तो देखना पड़ेगा कि वो कौन है। पर ये देखने के बाद MJF डायरेक्टली अक्लेम को देखने के लिए पीछे भाग गए, जहाँ पर MJF ने देखा कि अक्लेम तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हुई थी। पर इतने में यहाँ पर समोआ जो आ गए और MJF से बात करके हुए समोआ जो ने कहा कि उन्हें लगता है कि अब MJF के पास कोई दोस्त नहीं है, और एक कहकर समोआ जो यहाँ चले गए और ऐसे इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर गया, जो शो मुझे तो काफी पसंद आया है। पर गाइस अब देखने के लिए मजा आएगा कि आगे MJF के साथ क्या होता है, और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको ये शो कैसा लगा। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब भी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?